सभी कहानियां सूरज उगने के साथ शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां सूरज डूबने के साथ भी शुरू होती हैं। ऐसी एक कहानी आज आपसे साझा कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय कथा कौतुक के प्रिय केंद्र हैं। उनके चारों तरफ बहुत सारी कहानियां बुनी गई हैं, सुनी गई हैं, गुनी गई हैं। गांव की चौपालों से लेकर बड़े बड़े आख्यानों तक उनके कथा संसार की स्मृतियां भारतीय जनमानस को आंदोलित करती हैं। और साथ ही भारत के सांस्कृतिक महाकवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों का मणिकांचन संयोग एक कहानी में उतरता है। और वो कहानी हिंदी कविता का आधार स्तंभ है। आप समझ गए होंगे, आज आपको सुना रहा हूं राम की शक्ति पूजा, मेरी प्रिय कविताओं में से एक। मैं ऐसा सोचता हूं कि महाप्राण निराला ने अपने विपुल साहित्य में अगर केवल 3 कविताएं लिखी होती, माँ वागीश्वरी की वंदना वरदे वीणा वादिनी वरदे, अपनी प्रिय पुत्री सरोज के दिवंगत हो जाने के बाद उसकी स्मृति में लिखा हुआ शोक गीत सरोज स्मृति, और तीसरा ये आख्यान कविता, ये गाथा गीत राम की शक्ति पूजा, तब भी वे इतने ही आदृत, इतने ही प्रिय रहते हिंदी के पाठकों को जितने आज हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे युद्ध के दिन के समाहार पर जहां इक्ष्वाकु वंश के बेटे रघुकुल गौरव राम आज रावण को परास्त नहीं कर पाए हैं। उनका पूरा दल, वानर दल, उनके सेनापति सभी बहुत कष्ट में आज वापस लौटे हैं और रावण ने आज पूरी सेना को तहस नहस कर दिया है। दूसरी तरफ राक्षसों के खेमे में उल्लास है, वहां शोर शराबा पहुंच रहा है राम के खेमे तक। शाम को शिविर में लौटकर पूरी युद्ध परिषद बैठी है और विचार चल रहा है। आप कहानी सुनिए, साथ साथ हमारे कुनबे के बड़े, हमारे बाबा, हमारे बुजुर्ग महाप्राण निराला के शब्द कौशल में भी नहा जाइए। कैसी भाषा है, कैसा अद्भुत संयोग है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी मैं आपको कहानी से जोड़ता चलूंगा, लेकिन अभी सुनते हैं राम की शक्ति पूजा और कोशिश करिए कि आपके कंठ के सहारे आपकी आत्मा में पहुंचे और मन और मस्तिष्क इसका सम्यक अनुशीलन कर लेंगे तो आपको एक अलग राम दिखाई देंगे। इस कथा के, इस कविता के राम मानवीय राम है। वो कष्ट में आते हैं, वो दुख में आते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है, वे विचार भी करते हैं, नई रणनीति बनाते हैं। तो रवि हो रहा है अस्त और इस डूबते हुए सूरज के साथ उग रही है एक नई कहानी, राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विदित क्षिप्त कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषमहूह, विच्छुरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारणगत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापत मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गीरित वन्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद बहुल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, शत धनुगुण है कटिबंध त्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, हैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतराजों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नलनील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल,
बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद क्षालनार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर। सुग्रीव प्रांत पर पदपद्य के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष। देखते राम को जित सरोज मुख श्याम देश, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल। भूधर ज्यों धान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपदम्य शांत। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय। गाते खग नवजीवन परिचय तरुमलय वलय, ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। हर धनुर्भंग को पुनर्बार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत। फड़का पर नभ को उठे सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रय दूषण खर। सिहरा तन मर्यादा पुरुषोत्तम राम युद्ध परिषद में बैठे हैं, रावण को परास्त करने की योजना बना रहे हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में उन्हें याद आ रही हैं माँ जानकी। उन्हें याद आ रहा है वो पहला समय जब वो पहली बार जनक के उपवन में उनसे मिले थे, उन्हें देखा था। निराला क्या कहना चाहते हैं? निराला इस पूरी साधना को उस साध्य पर केंद्रित करना चाहते हैं जिसके लिए इस भीषण रण का आयोजन हुआ है, जिसके लिए अज रघु दिलीप पुररवा नहुष ययाति जैसे महान राजाओं की परंपरा का ये युवराज पूरे भारत को वलकल पहनकर नापता है और आखिर में एक सबसे मायावी सबसे शक्तिशाली आसुरी शक्ति को पराजित करता है अपनी सात्विकता के साथ। और साथ में किसे रखता है? कई बार मैं सोचता हूं राम इन जंगलों से गुजरे होंगे, इस पूरे भारत से गुजरे होंगे, तो रास्ते में बहुत सारे राजकुल भी पड़े होंगे। उन्हें भी पता चला होगा कि सूर्यवंश का सबसे चमकता सितारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ से गुजर रहे हैं। उन्होंने आमंत्रित भी किया होगा। लेकिन राम ने इस पूरे मार्ग में जिनसे मैत्री की वे समाज के सबसे सुदूर हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं। वे वनवासी प्रजाति के लोग हैं, वे वानर प्रजाति के लोग हैं, वे ऋक्ष हैं, वे मल्लाह हैं, वे माँ शबरी के वंशज हैं, वे केवट हैं। और उनको उन्होंने अपने गले लगाया क्योंकि राम जानते थे कि वो जिससे लड़ने जा रहे हैं वहां साधन की अपेक्षा मन में साधना की आवश्यकता है। इसलिए राम के सबसे प्रिय हैं महावीर हनुमान, अंजना पुत्र हनुमान, वायु के पुत्र हनुमान। अब इस सब प्रसंग को विचार करते हुए राम की आंख से यह सोचकर कि वह सीता कैसे वापस आएगी, दो आंसू गिरते हैं। ये आंसू बाबा तुलसी के राम की आंख से नहीं निकल सकते क्योंकि वे परब्रह्म के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। लेकिन महाकाव्य की परंपराओं से अलग हटकर महाप्राण ने इस कविता में राम के उसी मानवीय व्यवहार को अंकित किया है जो हमारे आपके अंदर होता है। राम के दो आंसू उनके चरणों पर पड़ते हैं और चरणों के पास बैठे हुए हनुमान को लगता है कि ये राम के पैर हैं या ये माँ के पैर हैं जिनमें दो कौस्तुभ मणियां हैं। फिर उन्हें याद आता है तो राम के पैर हैं। फिर आंसू देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, विचलन होता है कि मेरे आराध्य
भगवान श्री राम की आंख से आंसू मेरे रहते हुए? वे महावीर आंख ऊपर उठाकर देखते हैं तो भगवान की आंखें गीली हैं। यहां उनके क्रोध का, उनकी ग्लानि का कोई छोर नहीं रहता और वे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश को निगलने के लिए अपना कद बढ़ाते हैं, कैलाश को निगलने के लिए अपना कद बढ़ाते हैं। और तब जब उनका परिष्कार करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको बाधा पहुंचाने के लिए श्यामा शक्ति का उदय होता है, तो शंकर उन्हें समझाते हैं कि ये वो बचपन वाला हनुमान नहीं है, ये स्वयं राम की शक्ति से अभिषिक्त हनुमान है, ये एकादश रुद्र की साधना वाला हनुमान है। इसको शक्ति से मत बरजिए, इसको समझाइए, प्यार से समझाइए। और माँ अंजना उदय लेती हैं और हनुमान को समझाती हैं। इसके बाद एक विशेष विधान बनता है इस कविता में। कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन तब तक भाषा का आनंद लीजिए, महाप्राण निराला के काव्य वैभव में डूब जाइए और देखिए कि हम और आप किन पूर्वजों की विरासत के साथ सफर कर रहे हैं। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद्य। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारादल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वे तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता काता पछाड़। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डूबा अतल में, देश भाव जलराशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव। वज्रंग तेज गन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। इस ओर शक्ति शिव की 10 स्कंध पूजित, उस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद स्वर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं वानर यह। नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर। दिव्य भावधर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या का लय आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सह सह। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह
प्रभु पद हुए दीन। राम का विष्णानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर, भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रणकुशल हस्त बल वही अमित। है वही सुमित्रानंदन मेघनाद जितरण, है वही भल्लपतिवा नरेंद्र सुग्रीव प्रमन। तारा कुमार भी वही महाभल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम्महावीर। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा हो जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पार्षद दल से घिर। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजत पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्तमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसमें न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव। जो हों वे शब्द मात्र मैत्री की समानुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल, रुक गया कंठ चमक लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया धरा में कपिगह युगपद मसक दंड, स्थिर जाम्बवान समझते हुए जो सकल भाव। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम। मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। बोले आया न समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्मरथ भी अपना मैं हुआ अपर। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, करता में योजित बार बार शरणिकर निशित। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती भन्य वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा हुआ मैं हुआ त्रस्त। अब क्या होगा? बहुत चिंता की बात है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सात्विक गुणों की खान, और एक तरफ अधम रावण दुराचारी, और मां शक्ति रावण के साथ हैं। इस समस्या से कैसे निकला जाए? यहां ठिठके हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सलाह दे रहे हैं अनुभव की खान, वरिष्ठतम जाम्बान। कई बार ज्ञान से आगे निकल जाता है अनुभव, इसीलिए कहा जाता है कि अनुभवी लोगों को साथ रखिए और उनके अनुभव का लाभ उठाइए। जाम्बान ने कहा कि अगर यह युद्ध आराधना का है तो हे श्री राम, आप भी आराधना का उत्तर आराधना से दो। अब सेनापति लक्ष्मण होंगे, आप युद्ध त्याग दो और आप स्वयं पूजा में प्रवृत्त हो जाओ। और आप जब साधना करेंगे तो मां शक्ति रावण की अपेक्षा आपका वर्ण करेंगे, क्योंकि आप सात्विक गुणों से विभूषित हैं, आप विनम्र हैं। भगवान राम की विशेषताओं में उनकी विनम्रता, उनकी शालीनता भी, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, धीरोदात्त नायक हैं। राम को भी यह विचार पसंद आता है। पूरी सभा खिल जाती है।
और इसके बाद आयोजन होता है माँ शक्ति की उपासना के पर्व का। यह उपासना 9 दिन चलेगी, जिसे हम नवरात्र कहते हैं, और भगवान राम पूजा करेंगे। इसके लिए आदेश दिया जाता है हनुमान को कि वे देवी दह जाएं और 108 इंदिवर लेकर आएं। राम ध्यान के चरणों में आगे बढ़ते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वे ऊर्ध्व से ऊर्ध्व होते चले जाते हैं। उनकी यात्रा उज्जैनी हो रही है और सहस्त्रार पर पहुंचते हुए उनके 108 इंदिवर अर्पित करने का समय आ रहा है। देवी के श्री चरणों में उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है। यही वो पल हैं कि अगर ये पूरी पूजा निर्विघ्न राम कर लें तो शक्ति उनका वर्ण कर लेंगी और रावण की पराजय निश्चित हो जाएगी। लेकिन कथा में कुछ ऐसा शेष है जिससे विजित होने के बाद ही राम विशेष बनते हैं। उस शेष की प्रतीक्षा करते हैं और उस विशेष के उपरांत मैं आपको कथाक्रम पर फिर मिलता हूँ। तब तक सुनिए महाप्राण कैसे बुन रहे हैं इस कहानी को। कहते हुए भानुकुल भूषण महामौन क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम भी सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया ऋक्ष को मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दशदिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशेखर। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्भ, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खल्ब। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, बोले प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषः काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो सबल। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं सराशन आज हस्त तूणिर स्कंध, वे नहीं सोहता निविड़ जड़ा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस
हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चठ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार। दुप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। तो कथा अपने परिपाक पर आ गई है। अब एक इंदीवर दूर है राम, एक कमल और चढ़ा दे मां के चरणों में तो साधना पूर्ण हो जाए। श्री शक्ति राम का वर्णन कर लें और राम दुनिया की सबसे ज्यादा ध्यान आकृष्ट करने वाली लड़ाई की विजय पा लें और अपनी प्रिया मां सीता, मां जानकी के पास पहुंच जाएं, उन्हें वापस अयोध्या ला सकें। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय का महामंत्र विश्व में गूंज सके। लेकिन एक कमल, एक इंदीवर बचा तो शक्ति ने सोचा कि इस साधक की परीक्षा ली जाए और उन्होंने प्रकट होकर चुपके से एक इंदीवर उठा लिया जब राम ध्यान में थे। अब आखिरी इंदीवर बचा नहीं है, भगवान ध्यान के अंतिम चरण में हैं। उस ध्यान की ऊर्ध्व भूमि से चेतना के स्तर तक आना न केवल मुश्किल है बल्कि साधना को भंग करने जैसा है। ये पूजा भंग हो जाएगी। आसन छोड़ना असिद्ध, निराला कहते हैं आसन छोड़ नहीं सकते, लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति, बल का पर्याय मर्यादा पुरुषोत्तम राम साथ ही बहुत बुद्धिमान भी हैं, उनके पास युक्तियां भी हैं, वे युक्ति विशारद भी हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई जो देखने में तो हम जैसे सामान्य नागरिकों के लिए बहुत कष्टकर है। सोचना भी है कि अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो राम ही कर सकते हैं, वो राम ही सोच सकते हैं। इसीलिए उनके चरणों में जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए उनका नाम आगे से पढ़ा जाए चाहे पीछे से पढ़ा जाए, मनुष्य को मगहर में रहते हुए भी काशीवास जैसा सुख प्राप्त होता है। इसीलिए वे राम हैं जो महर्षि वाल्मीकि से लेकर, हमारे बाबा तुलसी से लेकर, मैथिली शरण गुप्त से लेकर, फक्कड़ कबीर से लेकर, रहीम से लेकर हर उस व्यक्ति के मन प्राण को छूते हैं जो इस समाज को समरसता के साथ जीना चाहता है, जो जीवन में पुत्र के, पिता के, भाई के, सखा के सारे उपादानों के बीच अच्छे से व्याख्यायित करना चाहता है। तो देखें अब राम क्या करते हैं और महाप्राण इस कथा को कैसे बुनते हैं। कथा का पुण्य फल सबको प्राप्त होता है, मुझे कहने का प्राप्त हो रहा है, आपको सुनने का प्राप्त होगा, और इसको जितना विस्तृत करेंगे, जहां जहां तक पहुंचाएंगे, उन सब पुण्य फलों के भागी हम और आप बनेंगे। जोर से बोलिए जय श्री राम। यह अंतिम जप ध्यान से देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माँ मुझको सदा राजीव नयन।
दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन। कहकर देखा तूणीर ब्रह्म शर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बन गया बेंधने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्तदश विविध अस्त्र सज्जित, मंदस्मृत मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।